हेलो नमस्कार साथियों। आप जैसे कि थंबनेल में देख लिए होंगे, आज मैं एपी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आज एपी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एपी है क्या? व्हाट इज एपी? एपी है क्या? हम इसको पहले समझते हैं। एपी बताइए, यह एपी है चाहे नहीं है? बताना है यह एपी है कि नहीं है। एपी का हिंदी रूप होता है क्या? समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। इसको जांच करना है यह एपी है कि नहीं है। देखिए, इसमें डी निकालिए। इसमें अंतर देखिए कितना का है, 2 का। इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का अंतर है। डॉट डॉट यह बढ़ते जा रहा है, यानी कि इसका सारा अंतर डी जो है यह बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। यह एपी में है। इसी टाइप के हम दूसरा सवाल दे रहे हैं। बताइए, 20, 16, 12, 8 डॉट डॉट यह एपी में है कि नहीं है। इसको बताना है यह एपी में है कि नहीं है, जांच करना है। देखिए, इसको भी इसमें घटाना है, और कितना घट रहा है? 4, यानी कि 4 का घटोत्तरी हो रहा है सब में, यानी कि यह भी एपी में है। यह एपी में है। आप समझ गए होंगे कि डी यानी कि स्वर अंतर जो रहता है वह हमेशा बराबर रहता है सभी में। देखिए, अब बताइए, 8 मानिए यहाँ पे 4 डॉट इस तरह का है। यह बताना है आपको यह एपी में है कि नहीं है। देखिए, इसमें भी डी निकालना है। डी यानी कि डी हम आपको बताएंगे कुछ आगे में, इसको पहले समझिए। 4 माइनस 4 यानी कि 0। इसमें भी 0 घट रहा है, इसमें भी 0, इसमें 0। चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए। यहाँ पर चाहे हटाइए, यह एपी में है, यह भी एपी में है। इसको हम यस लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। डॉट डॉट इसको जांच करना है एपी है या नहीं। एपी का यह एपी बनाती है या नहीं, हमको जांच करना है। देखिए, और क्वेश्चन दे रहे हैं हम। इसको बताना है यह एपी में है कि नहीं, जांच करना है। इसको भी बताना है। यह एपी में है चाहे नहीं है, इसको बताना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका डी निकालना है, अंतर। यह अगर इसका डी समान होगा, अंतर समान होगा, घटाओ, घटाइए। 7 में से गया 4, फिर 3, फिर कितना हो रहा है? प्लस में घट रहा है या माइनस में? 4 हो रहा है जी।
प्लस हो रहा है। देखिए ये इसका जो सार्वअंतर है यह सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। इसका समांतर या इसका समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अब इसको जांच करना है हमको। देखिए यहाँ कितना अंतर है, 6 का, इस यहाँ पे 6 का, यहाँ पर भी 6 का अंतर है, इसीलिए यह एपी में है। इसको हम यस लिख सकते हैं। अब इसको जांच करना है हमको, यह एपी में है कि नहीं है। देखिए इसको घटाइए, यहाँ पे -6 का अंतर, यहाँ पे क्या है -2 का अंतर, इसमें -8 का अंतर है। जो इसका देखिए सार्वअंतर यानी डी जो है वह बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। जी उतारिए, इसको बताते हैं दूसरा टाइप। बताइए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 तो यह एपी में है या नहीं है, यह एपी बनाती है कि नहीं बनाती है। सबसे पहले यहाँ पे डी निकालना है, डी बराबर A2 A1 A2, यानी यहाँ पे लिखना ठीक नहीं, हम आगे बताएंगे उसके बाद लिखेंगे। इस तरह कीजिए 1 2, हटाइए इसको, यानी कि 4 लघुत्तम हुआ, 1 - 2 यानी कि 1 में 4 हुआ, कितना हुआ समझे। अभी 1/6 कीजिए, 1/4 को घटाइए, इसका लघुत्तम लीजिए, कितना हुआ 6 4 का लघुत्तम कितना होता है 12 होता है। 6 से भगा दीजिए, 6 दूना 12, 4 तिया 12, यानी कि कितना होगा 1 - 1/12। इसका सार्वअंतर यानी डी जो है वह बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है, या एपी नहीं बनाती है। उतारिए, उतारते हैं अगला टाइप। एपी की सभी संख्याएं पद कहलाती है। देखिए एपी की सभी संख्या जो है वह पद कहलाती है। जैसे में देखिए 3 7 11 ... इसमें देखिए पहला पद यह हुआ, वो एक 1 यानी A1 हुआ 3, अब इसके बाद बढ़ते जाएगा A2 A3 A4 ... हम अंतिम में इसको कैसे लिखेंगे, तो हम अंतिम में इसको AN तक यह जाएगा, समझे। इसमें दे देगा, देखिए AP 1 2, यह एपी में है कि नहीं है, इसका डी निकालना है। डी बराबर क्या होगा 1। देखिए हम क्या बताएं, पहला पद जो होता है उसको A1 मानते हैं, दूसरा पद को A2
तीसरा को A3, ऐसे डॉट डॉट जाते रहेगा A4। अब D बराबर क्या होता है सूत्र, D बराबर सूत्र होता है D2 माइनस A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2 चाहे A4 माइनस A3। इसी सूत्र पे बैठाइए, कहीं से भी आप बैठाइएगा तो आंसर सेम आएगा। पहले यहाँ से बैठाइए, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, D बराबर 2 निकला। इस पे बैठाइए, A3 कितना है 6, A2 कितना है 4, बैठाइए कितना निकला 2 निकला, D बराबर 2। अब यहाँ पे निकालिए, D4 कितना है 8, D3 कितना है 6, घटाइए D बराबर 2 निकला। यानी कि स्वार्म इंतर इसका जो है वह बराबर है, इसीलिए यह AP में है। इसका D कितना हुआ, D 2 निकला। यही हमसे पूछ रहे थे, D बराबर 1। देखिए 2 बराबर D निकला, 2 निकला। उतारिए इसको, चलिए इसी में अगर इसी में अगर पूछ दे कि A3 का मान क्या होगा, इसमें A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर क्या होगा, तो हमको लिखना है A+2D। और जितना रहेगा, जैसे 4 रहेगा तो ये घटा करके लिख देना। जैसे में A4 रहेगा, A4 बराबर क्या सूत्र होता है, A4 बराबर A+3D लिखना है। हम अभी इससे पहले D निकालने के लिए बता दिए हैं। देखिए इसी पे देखिए, A कितना है इसमें 3 है, +2 गुना D निकालना है। D बराबर अभी सूत्र बताएं A2 घटा A1, यानी कि D बराबर कितना हुआ, A2 की जगह पर 7 और A1 की जगह पर 3, इसको घटाइए यानी 4 आया। 4 यहाँ पे बैठा देना है, 3 + 4 दूना 8 यानी कि 11, यह आंसर हो गया। समझिए, उतारिए। इसी टाइप पे दूसरा सवाल दे रहे हैं। इसका है D निकालना है, D बराबर 5। D क्या होगा इसका निकालना है। सबसे पहले हमको D निकालने के लिए A मालूम करना है। A इसमें कितना है 1, A2 7, A3 12, A4 17। अब D बराबर हम फार्मूला बताएं क्या, A2 माइनस A1। D बराबर A2 कितना है इसमें 7, A1 2, D बराबर 5 निकला। अगर यदि हमको पूछ दे इसी में A2 का मान क्या होगा, A3 का मान क्या होगा, तो इसी सूत्र बैठाना है। जैसे में A2 पूछ दिया तो A बराबर क्या लिख सकते, A2 A + D। अगर यदि A3 पूछ दिया तो क्या लिख सकते हैं, A + 2D। अगर यदि A4 पूछ दे, A प्लस क्या लिख सकते हैं 3D, यानी कि एक D को घटा के लिख देना है। जैसे हम इस पे बैठाइए, 1 कितना है 2 प्लस D कितना निकला है 5, यानी कि 7। A + 2D, एक जगह पे कितना 2 + 2 गुना D कितना निकला है 5, अच्छा देना है 2 + 10 यानी कि 12 निकला है। अगर यदि A4 बोले, A4 इसमें क्या होगा A + 3D, एक जगह पे 2
प्लस 2 3 बना डी कितना निकला है 5 यहाँ पे बैठा देना है। 3 2 प्लस 5 दिया 15 यानी कि 17 निकला। इसी टाइप का बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है एक सवाल, या BVI कर लीजिए, स्टार लगा के रखिए इसे सवाल उतारिए। अगर यदि यह सवाल दिया हुआ है, इसमें हमको बोलेगा डी निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए, A4 निकालने के लिए, तो कैसे निकालें चलिए बता दें। इसमें डी निकालना है, डी कितना होगा इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आइए एक नंबर क्वेश्चन बता दें। डी ए बराबर सबसे पहले हमको लिखना है, ए कितना है हमको 1, ए बराबर 12, डी निकालना है A2 घटा A1 यानी 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, डी 4। अगर यदि हमको यहाँ पे पूछ दे A3 बराबर क्या हम सूत्र लिख सकते, A प्लस 2D, ए कितना है इसमें 12 प्लस 2 गुना डी कितना निकला है 4, इस पर बैठा देंगे 12 4 दूना 8 यानी कि 20 आंसर इसका हो गया। इसी टाइप से इसका डी बोले निकालने के लिए तो क्या होगा, डी A2 माइनस A1 यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0, यह इसका डी हुआ। इसी तरह इसका बोले डी बराबर क्या होगा A2 घटा A1, आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी A4 चाहे A3 में ले सकते हैं। चलिए हम A3 लेके बताते हैं, A3 A2 3 क्या है इसमें A1 A2 A3 A4, A3 कितना है इसमें, A3 है हमको 24 और A2 16, हटाइए इसको कितना हुआ डी बराबर 8, या 8 निकला है। चाहे आप इसको घटाइए इसको घटाइए, A2 घटा A1 कीजिएगा तब पर भी 80 आएंगे। चलिए इसको बनाइए, डी इसमें निकालना है, कितना का अंतर है 3 का, इसमें 3 का अंतर है, यानी डी बराबर A2 माइनस A1, इसको हटा देते हैं। डी A2 माइनस A1, A1 इसमें कितना है A2 A3 A4, A1 इसमें कितना है 6 है, A2 घटाना है, A2 6 घटा A1 3, डी बराबर 3। हमको बोल रहा था डी निकालने के लिए, इसीलिए यह इसका आंसर 3 होगा। बताइए इसको, किसी भी एपी का स्वार्म अंतर हो सकता है क्या, किसी भी एपी का स्वार्म अंतर हो सकता है।
धनात्मक, ऋणात्मक, 3 में शून्य, 4 में सभी। क्या होगा कमेंट में बताना है। देखिए एपी का स्वार अंतर हो सकता है, इसका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इसका शून्य भी हो सकता है और सभी हो सकता है, यानी कि यह तीनों सही है, इसीलिए यह सही होगा इसका। आप सबसे पहले मैथ एंजॉय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम अच्छा टॉपिक और बचले हैं उसको पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पे। किसी भी एपी का स्वारमंतर हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकते हैं। चलिए जांच करना है, जांच कीजिए। यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इसी टाइप के दूसरा सवाल देते हैं। इसको जांच करना है यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है। जांच कर, सबसे पहले हमको क्या कर रहा है, जांच करने के लिए यह एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले इसका डी निकालना है। डी बराबर, अब हम डायरेक्ट बोल रहे हैं A2 घटाओ A1। A2 कितना है 10 और A1 4, यानी कि 6 डी निकला, और A1 1 निकला है, 1 डी निकला है। चलिए इसको दूर कर लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है 73 है, इसको पहले हल कीजिए। डी बराबर A1 A2 A3 A4 डॉट ये एन तक जाएगा, इसको भी लिखिए A1 A2 A3 A4, इसको हल करना होगा। A2 बराबर A2 घटा A1 बराबर क्या होगा, A2 A3 घटा A2 बराबर डी बराबर A4 घटा A3 बराबर क्या होगा। सबसे पहले A2 कितना है 10, A1 कितना है 4, 10 में से 4 जाएगा 6, A3 कितना है 12, A2 कितना है 10 घटा के 2, A4 कितना है 16 और A4 16, A3 12 घटा के 4। देखिए इसका स्वार अंतर यानी डी जो है वह सेम नहीं, यानी समांतर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कैसे चेक किए, आपको मालूम पड़ गए होंगे कि इसका डी जो है, देखिए इसका डी 6 है, इसका डी 2 है, इसका डी 4 है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हम बताए हैं कि जो लगातार यानी कि जैसे में इसमें 4 आया 4 आया, सब में 4 आता तो वह समांतर श्रेणी में हो जाता। चलिए दूसरा, ये इसको हल कीजिए। √3 है, √26, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं, √9 यानी कि √3 गुना √3 यानी कि एक 3 वो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद √12 का तोड़िए, 2 से 6, 2 से 3 यानी कि 2 गुना 3 यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2√6 होगा। अब इसमें भी डी निकालना है, डी 6 घटा √3
ऐसे बताएं, यहाँ पे डी निकला तो यह भी सेम हो जाएगा, यह इसमें से नहीं घटता है। देखिए अब दूसरा डी निकालना है, 3 घटा √6, 3 घटा √6 क्या होगा, 3 घटा √6 से होगा। अगर यदि यहाँ पे कोई यानी कि किसी से यानी कि इसके भाग से गुणनफल होता तो वहाँ पे हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए इसने देगा। देखिए ये निकालना है, 2√6 घटाओ √3, यहाँ पे घटाना है, घटेगा, यहाँ पर भी नहीं घटेगा, इसीलिए यह भी क्या है, एपी में नहीं है, यह भी एपी में नहीं है। इसको बताइए। चलिए सबसे पहले इसको हल कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट। इसका सार्वंतर यानी डी निकालना है, डी निकालना है तो A2 घटा A1 25, देखिए A1 A3 A4 निकला, हटाइए 25 में से एक जाएगा 24, डी बराबर निकालना है 8 घटाओ A2, A3 कितना है इसमें, A3 49 है, A2 कितना है 25 है, हटाइए इसको, कितना होगा 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 यानी कि 24। फिर डी निकालना है, A4 घटाओ A3, उल्टे घटाते हैं तो 73 घटाओ 49 क्या होगा, 9 4 13 24। यहाँ पर यानी कि देखिए यहाँ पे जो है सार्व अंतर सेम है, यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, इसीलिए यह एपी में है। चूँकि सार्वंतर समान है, यह इसीलिए यह एपी में है। डॉट नोट कीजिए इसको। चलिए सीटा पे एक और बताते हैं। इसको बताना है यह एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले इसका डी को चेक करना है, डी A2 घटा A1, इसको मान लीजिए A1 यह है, A2 A3, इसी तरह डॉट डॉट जा रहा है। क्या घटाना है, A2 2 घटा 2, यहाँ पर 3 अंक पुराने के लिए हमको यहाँ पर 0 देना होगा, क्या होगा यहाँ पे 2 0 से 2 गया 2 यानी 0 0, यह निकला हमको। अब आगे हमें बताना है डी बराबर A3 घटा A2, A3 कितना है 0.22 घटा 0.22, इसको 4 अंक लाने के लिए यहाँ पे 0 हम बैठा देंगे। देखिए घटाइए, हाँ 2 है, 2 में से 2 गया 2, ये हुआ 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर यहाँ पे 0.0। देखिए यहाँ पर 3 अंक 2 अंक के बाद यानी 1 अंक के बाद 0 है, यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 है, यह इसका डी जो है यानी सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है।
9। यह एपी में नहीं है। चलिए इसी तरह का दे दें ऐसा सवाल। चीज 625 घटाओ, इसका डी निकालना है। डी कैसे निकालें देखिए। डी सबसे पहले A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट एन तक हम लिख लेंगे। अब डी बराबर सूत्र बताए हैं A2 घटा A1 बराबर A2 कितना है -425 घटाओ, इसमें भी घटाओ है, इसका घटाओ लिख देना है 225। इसको हल करना है -425 घटा माइनस माइनस प्लस 225 घटा करके -200 आएगा। देखिए -200 डी। अब कम से कम 2 को सार्वंतर निकालना है जिससे हमको कॉन्फिडेंस पता चल जाए कि सही एपी में जा रहा है। इसीलिए 3 घटाओ A2। A3 कितना है 625 घटाओ A3 -625 घटाओ A2 -425 है। -625 माइनस प्लस 425 घटा करके कितना हुआ -200 निकला। चलिए डी बराबर एक और डी निकालते हैं। A4 घटा A3। A4 कितना है -825 घटाओ, फिर इसमें भी घटाओ है, यह तो सूत्र घटाओ है, यह दिया हुआ घटाओ है। डी बराबर कितना निकला हमको -825 प्लस 625 घटा करके -200। देखिए यहाँ पर भी -200, यहाँ पर भी -200, यहाँ पर भी -200 है। इसीलिए इसका स्वार अंतर यानी डी जो है वह बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। एपी में है। उतारिए इसको। क्लियर कर लिया हमने। इसको चेक करना है क्या एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले इसका रूटिंग देखिए। √2 एपी में लाइए इसको पहले। सबसे पहले √2 8 का तोड़िए 4 2 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2√2, जैसे 2 गुना 2 का स्क्वायर है वह, तो 2 एक रूट से बाहर हो जाएगा 2√2। देखिए बढ़िया सीखिए। 2√2 1 रूट में 2, यह जो 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2, इसीलिए हम 2√2 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह इसको तोड़िए 18 को 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, यानी कि 9 का वर्गमूल 3, यानी 3√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। इसी तरह क्या है 32 को तोड़ना है 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा 16, 16 गुना 8, 16 गुना 32, 8 4 2, यहाँ पे 2 छोटा, इसका 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2, यानी कि 4√2 इसका हो जाएगा।
अब इसका क्या निकालना है, स्वारवंतर डी निकालना है। देखिए डी सबसे पहले A1 A2 A3 A4 मान लीजिए और उतारिए। A2 घटा A1 डी बराबर हम सूत्र क्या होता है, डी बराबर A2 घटा A1 घटाओ A3 घटाओ A2 घटाओ A4 घटाओ A3। इसको याद रख लीजिए। इसी तरह वह बढ़ते जाएगा। A2 इसमें कितना है, 2√2 घटाओ A1 √2। यहाँ पे 2√2 घटाओ √2 घट के क्या होगा, 1√2, 1 छूट जाएगा, यानी 1 को हम लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है, इसलिए √2। इसका डी निकालिए। A3 घटाओ A2, A3 कितना है इसमें 3√2 घटाओ A3 कितना लिखे हैं A2 कितना है 2√2 घट करके 3√2 घटाओ 2√2 है, घट करके क्या होगा 2√, डी बराबर 4 A4 घटाओ A3, A4 कितना है 4√2 घटाओ A3 कितना है A3 3√2 घट करके क्या होगा 1√2, यानी 1 को हम चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है। इसे देखिए इसका भी स्वारवंतर डी निकला, इसका भी डी निकला, इसका भी √2 निकला, यानी कि बराबर निकला है, इसीलिए यह एपी में है। बताइए इसको, यह क्या है एपी में है। चलिए उतार लिया हम। तीन 8 13 18 3 8 13 18 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, प्रथम पद सार्वंतर क्या होगा। देखिए बताए हैं A1 जो प्रथम पद होता है उसको A1 मानते हैं, दूसरा को A2, तीसरा को A3 A4, ऐसे चलते रहता है एन तक। देखिए प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद हमको 3 है बराबर 3 निकला। डी निकालना है, डी बराबर क्या है A2 घटा A1, A2 घटा A1, A2 इसमें कितना है 8 घटा A2 8 हुआ, A1 3 निकला, यानी कि 5 निकला। डी बराबर 5, इसका सामांतर डी निकला, प्रथम पद 3 निकला। यही हमसे पूछ रहे थे, उतारिए। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए।